कई बार हमारे मन में लाख कोशिश करने के बाद भी ना चाहते हुए अनचाहे और व्यर्थ के विचार आते हैं। व्यर्थ के विचारों के कारण हमारा मन किसी काम में नहीं लगता और धीरे धीरे यह व्यर्थ के गंदे विचार हमारी चिंता और दुख के कारण बन जाते हैं। इस विषय में गौतम बुद्ध के विचार उन लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक हैं जो कि उन व्यर्थ के विचारों से बहुत परेशान हैं। एक बार एक राजकुमार जो कि गौतम बुद्ध के भिक्षुक बनकर उनके साथ रहते थे, उनका नाम भरत था। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षा लेने के लिए भी भेजते थे, जहाँ से उनको भिक्षा मिला करती थी। एक दिन गौतम बुद्ध ने भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्रावका के घर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए यह सोच रहे थे कि ना जाने आज भिक्षा में क्या मिलेगा। भरत सोचने लगे कि हमेशा महल में खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिल जाए वही ठीक होगा। भरत ने श्रावका के घर पहुंचकर उनसे भिक्षा आदि की याचना की। श्रावका ने भरत को बैठने को स्थान दिया। श्रावका भीतर चली गई। अब भरत मन ही मन यह सोच रहे थे कि काश मुझे मेरा मनपसंद भोजन मिल जाता तो अच्छा होता। अगले ही पल जब श्रावका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित हो गए। उन्होंने श्रावका के हाथ में अपना पसंदीदा भोजन देखा। भरत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भिक्षा ग्रहण की। अब आगे भरत सोचते हैं कि उन्हें तो हमेशा भोजन करने के बाद थोड़ा विश्राम करना अच्छा लगता है, लेकिन अब तो मुझे धूप से होकर जाना पड़ेगा। तभी श्रावका भरत से कहती है कि आप यहाँ कुछ देर विश्राम कर लीजिए। यह सुनकर भरत थोड़े से अचंभित हो जाते हैं, लेकिन इसे एक संयोग मानकर विश्राम करने लगते हैं। विश्राम करते समय भरत यह सोचने लगते हैं कि मैं तो महल में एक छत के नीचे रहा करता था, लेकिन अब वो संभव कहाँ। तभी श्रावका वहाँ उपस्थित होती है और भरत से कहती है, आप चाहें जब तक रुक सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। श्रावका की इस बात को सुनकर भरत उठ खड़े हुए और समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं है, श्रावका मेरा मन पढ़ सकती है। भरत ने श्रावका से विनम्रता से पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं देवी? श्रावका ने उत्तर दिया, महात्मा जी, आरंभ में यह सब मेरे लिए कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। आरंभ में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, परंतु मैंने अपना मन उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को जाना। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या भी कम होती गई और मेरे सारे व्यर्थ के विचार दूर हो गए। तब से मैं दूसरे के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सुनकर भरत थोड़े से घबरा गए और वहाँ से जाने लगे। रास्ते में भरत को यह सोचकर बुरा लगा कि मेरे मन में श्रावका को लेकर जो बुरे विचार थे, श्रावका ने क्या सोचा होगा। भरत बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। भरत बुद्ध विहार पहुँचे। उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा, अब वे कभी भी भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। भरत की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने पूरी घटना को बारे में पूछा। भरत ने सब विस्तार से बता दिया। तब गौतम बुद्ध बोले, अब से 7 दिनों के लिए तुम ही श्रावका के घर भिक्षा मांगने जाओगे, परंतु तुम्हें कुछ मेरी बातें माननी होगी। कल तुम जाते समय अपने मन को होश में रखना। तुम्हारे अंदर किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं, तुम्हें उन विचारों पर ध्यान देना है और शांत मन से ध्यान करना है कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सब का ध्यान रखते हुए तुम कल श्रावका के घर जाना, फिर तुम मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए हुए विचारों पर ही अपने मन को एकाग्र करके भिक्षा लेने के लिए श्रावका के घर जैसे जैसे पहुंच रहे थे, वैसे वैसे भरत को थोड़ी बेचैनी हो रही थी। चलते चलते भरत अब श्रावका के घर पहुंच गए और अपनी घबराहट को दूर करते हुए अपने विचारों पर ध्यान लगाया और श्रावका भिक्षा देने के लिए जैसे निकट आई, तब भरत का मन शांत हो गया था। अब भरत को
किसी प्रकार के व्यर्थ के विचार परेशान नहीं कर रहे थे। ना कोई वासना, ना कोई कामना थी। लेकिन भरत ने भिक्षा ग्रहण की और वहां से सीधे बौद्ध विहार को प्रस्थान किया। बौद्ध विहार पहुंचकर भरत गौतम बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए उन्हें सारी घटना बताई। तब गौतम बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारा मन ही है जिसे तुम ही नियंत्रित कर सकते हो। मन पर विजय पाने के लिए दुर्गुणों पर ध्यान करो, चिंतन करो, फिर स्वयं ही सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी।